अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। हसन अशरफी, मुंबई से। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है एक था टाइगर। ये कहानी एक गांव की है। एक छोटी सी बस्ती है और उमूमन सारे लोग इस बस्ती के सारा दिन काम करते, थक के चूर ये लौटते जब तो एक नुक्कड़ के पास आकर के ठहर जाते। इस गांव में एक चौराहा है जहां से इस गांव में दाखिल होने का रास्ता है। वहां पर 2-4 दुकानें हैं जिसमें रोजमर्रा काम आने वाली चीजें मिला करती हैं और गांव के लोग यहीं से घर में इस्तेमाल होने वाली चीजें खरीदते हैं और अपने गांव को लौट जाते हैं। शाम थक के चूर जब गांव के मर्द अपने खेत से निकल करके बाहर आते हैं तो इसी चौराहे पर पीपल के घने दरख्त के नीचे जरा सा सुस्ता लेते हैं, एक दूसरे से बातें कर लेते हैं, विचारों का आदान प्रदान हो जाता है। और कभी कभी इनके घर की फीमेल सदस्य, इनके घर की औरतें इसी चौराहे पर, इसी नुक्कड़ पर आती हैं कुछ जरूरत की चीजें खरीदने की गरज से, और अपने शौहर के साथ मुलाकात भी हो जाती है, बच्चे भी साथ में होते हैं, चहलकदमी भी हो जाती है और इस हाल में ये हंसते खेलते अपने घर की तरफ लौट जाते हैं। दोस्तों, एक शाम की बात है, ऐसे ही गांव के मर्द थक के चूर इस नुक्कड़ पर पीपल के घने दरख्त के नीचे जब जरा देर के लिए सुस्ताने के लिए बैठे थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे और देखा कि एक खेत से शेर जाहिर हुआ। एक शेर दबे पांव उनकी तरफ आने लगा। लोग घबरा करके दूर भागने लगे, हर कोई कांपने और लरजाने लगा। शेर आया उस दरख्त के नीचे और चुपचाप बैठ गया। लोग घबराने लगे। इस गांव के जो लोग खुद को बड़े पहलवान समझते थे वो भी आज इस शेर को देख करके कांपने और लरजाने लगे। हर कोई डर डर करके अपने घर की तरफ लौटने लगा। लौटते वक्त हर किसी के जहन में एक ही बात थी, ये शेर यकाएक कहां से आ गया। और हर कोई डरा सहमा सा था। रात जैसे तैसे गुजर गई। सुबह जब हुई तो इन लोगों ने हाथ में कुछ लाठी ली और उस चौराहे की तरफ कूच करने की कोशिश की। गांव के सारे लोग, बड़े बूढ़े जवान, सब उस चौराहे की तरफ जब कूच करने लगे तो देखा कि पिछली रात का जो शेर था गहरी नींद में सोया हुआ है, बिल्कुल हरकत किए बगैर, डीप स्लीप, एक गहरी नींद में ये सोया हुआ है। लोगों ने हिम्मत की और आगे बढ़े। एक जवान लड़के ने छोटा सा कंकर उठाया और दूर से दे मारा उस शेर के ऊपर। कंकर शेर के सर पर लगा भी, लेकिन शेर ने जरा सी भी हरकत नहीं की। वो एक गहरी नींद में सोया हुआ था, जैसे कि कोई मुर्दा लाश पड़ी हो। लोगों की हिम्मत बढ़ गई, कंकर की साइज भी बड़ी हो गई। अब बड़े पत्थर लगने लगे। शेर पर लगते पत्थर शेर पर कोई असर नहीं करता था। शेर पर जब पत्थर पड़ते तो शेर पर जरा भी असर जाहिर नहीं होता। वो इस कदर गहरी नींद में सोया हुआ था। लोगों की हिम्मत और बढ़ गई और करीब आए, इतने करीब कि अब लाठी से उसे मारने लगे। कुछ लोगों ने तो उस शेर की मूंछों के साथ भी खेलना शुरू कर दिया। जो पिछली रात कांप करके भाग गया था जो पहलवान, वो आज शेर की गर्दन पर अपना पैर रखता है, मूंछों पर ताव मारता है और कैमरामैन से कहता है कि तस्वीर निकाल। गोया इस शेर का शिकार उसी ने किया। अब हर कोई दावेदार होने लगा कि इस शेर का शिकार उसने रात की पहर किया था, जिसके नतीजे में ये शेर अब मुर्दा लाश की मानंद पड़ा हुआ है। अब हर कोई इस गांव का ये दावा करने लगा कि रात के पहर वो आकर के इस शेर को मार चुका था, इसीलिए तो वो मुर्दा मानंद यहां पड़ा हुआ है।
हर कोई दावा करने लगा कि इस शेर को खत्म करने पर उसका हाथ है। छोटे छोटे बच्चे भी उस शेर की मूंछों और दुम से खेलने लगे। दोस्तों, पिछली रात जो लोग कांप करके भाग गए थे, आज उनकी हिम्मत का आलम यह था कि वो अब शेर के जिस्म के साथ खिलवाड़ करने लगे। बड़े पत्थर लगने लगे उस शेर को, बड़ी बड़ी लाठियों से उसे मारने लगे लोग। अब यहां क्योंकि कहानी एक सवाल छोड़ देती है और खत्म हो जाती है, उस सवाल के बाद जो जवाब होगा वहां से कहानी फिर से शुरू होती है। लेकिन कहानी शुरू करने की जिम्मेदारी दोस्तों अब आपकी है, क्योंकि आखिर में मैं आपसे सवाल पूछूंगा। वो सवाल ये है दोस्तों, ये शेर अगर पिछली रात का दबदबा कायम करना चाहे फिर से, तो इस शेर को क्या करना होगा? मैं सवाल फिर से दोहराता हूं दोस्तों, इस शेर को पिछली रात जैसा दबदबा कायम करना होगा तो इस शेर को क्या करना होगा? ऑप्शन नंबर 1, क्या इस शेर को 2-4 को फाड़ खाना होगा? ऑप्शन नंबर 2, क्या अपनी डरावनी आवाज से घुर्राना होगा, दहाड़ना होगा, आवाज के जरिए साबित करना होगा कि वो शेर है? ऑप्शन नंबर 3, क्या खड़े होकर के पूरे गांव का चक्कर लगाना होगा, जाहिर करना होगा कि वो जिंदा है? ऑप्शन नंबर 4, या फिर सिर्फ बेदार होना होगा? दोस्तों, मेरा ये आसान सा सवाल है आपको, इसके जवाब के बाद आप ही हैं जो इस शेर की कहानी को आगे बढ़ाएंगे। मैं जानता हूं आपका जवाब क्या होगा, फिर भी हर किसी का जवाब एक जैसा होगा, फिर भी उस जवाब के तहत अमल कौन करता है? कौन चाहता है कि शेर का दबदबा पिछली रात जैसा फिर से कायम हो जाए? बल्कि चाहता तो हर कोई है, लेकिन इसकी कोशिश कौन करता है? दोस्तों, हमारी बातों से अगर किसी के दिल पर चोट लगती है, किसी को बुरा लगता है, तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है शेर को जिस पर अमल करना होगा? मैं आपकी कमेंट्स का इंतजार करूंगा। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल के बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस, हमारे आने वाली कहानियों के इशारे मिलते रहें। इंशाअल्लाह इस चैनल पर नातों और बातों का सिलसिला जारी रहेगा इंशाअल्लाह रहमान। मुझको अपनी दुआओं से जरूर नवाजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।